हमारा लेक्चर नंबर 8 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जो कि इंडस्ट्रिक्टली मैटर गिवन बाय लेविस एंड लैंडोल्ट था। स्टेटमेंट क्या था? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर होगा। तो रिएक्शन को टू कंप्लीट होगा, W रिएक्टेंट इज इक्वल टू W प्रोडक्ट होगा, पार्शियली कंप्लीट होगा, W रिएक्टेंट W अनरिएक्टेड प्लस W प्रोडक्ट होगा। इनिशियली क्या है बच्चों? 200 ग्राम है, 0 है, जो फाइनल क्या होगा? 112 प्लस 88 ग्राम 200 ग्राम है। इनिशियली 2 मोल है, 0 है, 2 माइनस 0.1 होगा 0.01, 200 ग्राम 0 है बच्चों, यहाँ पे 195.6 5.4 ग्राम मास कंजर्व है। ठीक है। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या है बच्चों? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं, जो कि प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। तो ये बोलता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन की जो रेशियो होता है मासेस का डिफरेंट एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड वो फिक्स्ड होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स। जैसे NH3 है, नाइट्रोजन 14 3 मास फिक्स्ड है बच्चों, तो H2O 2:3 1:3 मास इसका फिक्स्ड है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है बच्चों? डाल्टन के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट कहते हैं दो एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, फॉर्म कर रहा है दो या दो से अधिक कंपाउंड, तो जो मासेस होगा एक एलिमेंट का जो कि कंबाइन होगा फिक्स्ड मास ऑफ अदर इन सिंपल रेशियो होगा। H2 है बच्चों, H2O2 है, 2 है बच्चों, ऑक्सीजन 16 32 1:2 का सिंपल रेशियो है बच्चों। नाइट्रोजन ऑक्सीजन है बच्चों 28 28 28 48 64 83:4:5 का सिंपल रेशियो है। SO2 और SO3 बच्चों 32 32 है बच्चों, सल्फर 2:3 है सिंपल रेशियो। लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम बच्चों गेलुसे के बच्चों स्टेटमेंट करता है कि गैसेस रेशियो में जो वॉल्यूम होगा गैसेस रिएक्टेंट एंड जो कंज्यूम्ड होगा एज गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा वो सिंपल रेशियो होगा। N2 + 3:2 gives 2:2 होगा, 1:3:2 होगा। S2 + Cl2 2HCl होगा, 1:1:2 होगा। एवोगाद्रो कहता है बच्चों कि कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल्स के। N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होगा, N1V1 = N2V2 होगा। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम गैस जो होगा कंटेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, N1V1 = N2V2 होगा। ठीक है, तो ये एवोगाद्रो लॉ है कि कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम लुगले उससे बोला था कि गैसेस सिस्टम में जो वॉल्यूम होता है गैसेस रिएक्टेड जो कंज्यूम्ड होगा या गैसेस जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, और बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है यदि दो एलिमेंट कंबाइन होगा फिक्स्ड टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, तो जो मासेस होगा एक एलिमेंट का जो कि कंबाइन करेगा फिक्स्ड मासेस में वो सिंपल रेशियो में होगा। डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं? जो रेशियो ऑफ मासेस होगा डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड में उसका फिक्स्ड होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है? ये हमारा लैंडोर और लेवोजियर के द्वारा क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड होगा, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर होगा, न्यूक्लियर प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन गोस टू कंप्लीट होगा, W रिएक्टेंट इज W प्रोडक्ट होगा, पार्शियल कंप्लीट होगा, W रिएक्टेड W अनरिएक्टेड प्लस W प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हुआ, सॉरी लेक्चर नंबर 8। अब अपन लेक्चर नंबर 9 करेंगे नेक्स्ट में, मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड तब तक के लिए।